सुनो जी, हम लोगों ने लास्ट टाइम बात कर लिया था कि नेजल चैम्बर के अंदर कॉन्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे एयर को कूल करने का काम करते हैं, मॉइस्चराइज करने का काम करते हैं। और कॉन्चे ऑल्सो नोन एज, उसे हम ट्रेबेकुले भी कहते हैं। ट्रेबेकुले बोन का नाम है, एक बोनी प्रोजेक्शन जो हमारे साइड में इस तरह से दिखा करती है। तो सवाल ये कि जैसे मान के इस तरह से कॉन्चे और ट्रेबेकुले हैं, तो इसके ऊपर जब सबसे ऊपर आप जाओगे तो पहली बात तो यहाँ होगा आपका ब्रेन। क्या होगा? ब्रेन, जिसे आप कहते हो भेजा, है ना। इस ब्रेन के बिल्कुल निचले हिस्से पे पाया जाता है, इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी, कहाँ गया, ऑल्फैक्टरी लोब, इसे हम बल्ब कहेंगे। इसे क्या बोलेंगे? एक ऑल्फैक्टरी, एक बल्ब के आकार पर लॉन्गिट्यूडल स्ट्रक्चर होता है, इसको आप क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी बल्ब आप नाम दे सकते हैं। यहां से आपको ये जो रेड से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड ऑफ ऑल्फैक्टरी नर्व्स। इसको क्या बोलेंगे? ऑल्फैक्टरी नर्व। देखो ऑल्फैक्शन वर्ड आता है, ऑल्फैक्शन स्टैंड फॉर स्मेल, स्मेल के लिए ऑल्फैक्शन वर्ड आता है। तो यानी कि जो मैं जितना भी ऑल्फैक्टरी बल्ब बोल रहा हूँ, ऑल्फैक्टरी नर्व बोल रहा हूँ, ऑल्फैक्टरी ट्रैक बोल रहा हूँ, दैट मीन्स यहाँ से पूरा का पूरा एक ट्रैक बन के जाता है ना ब्रेन के पास। यहाँ से जाता है कहाँ? ब्रेन के पास जाता है। यानी कि ब्रेन से एक छोटा सा पार्ट निकला है जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी बल्ब बोलते हैं, ठीक है। इस बल्ब से सिर्फ बहुत सारे ब्रांचेस निकलती है, इसको क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी नर्व कहते हैं। ये नर्व सीधा कनेक्ट होती है एपिथेलियम से, एंड दिस इज नॉन एज ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। और इस एपिथेलियम की बात करूं, दिस एपिथेलियम हैज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स। मतलब इसको मैं अगर बाहर निकालूं तो मान के चलिए ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम हो गया। इस ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं, देयर आर स्पेशल ग्लैंड्स नॉन एज बॉमन्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं? दिस इज प्रेजेंट इन ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। तो क्या होता है कि जो भी आप यहाँ से स्मेल करते हो, स्मेल करते हुए ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो है यहाँ से उस सिग्नल को लिया करता है थ्रू बॉमन्स ग्लैंड। वो उस पर्टिकुलर फूड के टाइप का एक केमिकल सिग्नल जनरेट करेगा जो किसको देगा? इस ऑल्फैक्टरी नर्व को देगा। नर्व किसको देगा? बल्ब को देगा। बल्ब किसको देगा? ट्रैक को देगा। ट्रैक किसको देगा? ब्रेन को दे देगा। यानी सीधा आपके ब्रेन का कनेक्शन आपके नोज के साथ है। यानी कि आप जो भी स्मेल करें आपको सीधा ब्रेन से कनेक्शन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। अब बंद कर ले फ़ोन अपना। अच्छा, एक चीज़ और सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। मैं जैसे ही हमने कहा ये बेसिकली हमारे स्मेल के लिए होता है, तो ऐसा होता है कि आपके नेजल एरिया में जो सबसे ऊपर एक बोन हम पढ़ेंगे आगे चल के, एथमॉइड बोन। क्या पढ़ेंगे? जो आपके नेजल एरिया के जस्ट ऊपर एक प्लेट की फॉर्म में है, उसी एथमॉइड बोन के नीचे, मतलब उसी एथमॉइड बोन पे पूरा का पूरा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम कनेक्टेड आपको मिलेगा। भाई स्विच ऑफ कर ले, पहले बता रहा हूँ मैं। स्विच ऑफ कर, सारा फोन स्विच ऑफ कर। मेरा फोन साइलेंट पे है, तेरा फोन अपना पता नहीं तेरे को तो कौन सी मिस कर रही होगी एक भी नहीं, लेकिन बंद करा पहले फोन, दिखा पक्का दिखा फोन दे। फोन आ रहे थे, उठा लो सर, घर पे कोई नहीं है था तो। हाँ तो उठा, पहले साइलेंट कर फोन। साइलेंट कर दिया। अच्छा अब सुनिए, ये तो हमने बात जब लास्ट टाइम तुमने कॉन्चे की बात करी थी, आपके नेजल एरिया में एक चीज़ और होती है, इसको बोलते हैं साइनेसिस। क्या बोलते हैं? साइनेसिस। साइनेसिस मतलब होता है खाली जगह, एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। जब आप अपने नेजल एरिया को देखोगे तो आपके पास ऐसे एम्प्टी साइनेसिस होते हैं, एक यहाँ, एक पेयर यहाँ, दूसरा पेयर यहाँ और तीसरा पेयर नीचे होता है। सबसे ऊपर का साइनस यहाँ प्रेजेंट होता है। जब भी आपको सर्दी जुकाम होता है तो आपको बहुत इंटेंस पेन फील होता है, यहाँ पे इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, क्योंकि उस केस में क्या होता है, जो आपके अपर साइनस है, जिसे आप कहते हो ना कि वो नाक जो निकल रही है, दैट इज जस्ट काइंड ऑफ एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन, जो कि आपका नेजल चैम्बर पूरा का पूरा करता है। ज़्यादा जब भी आपको इन्फेक्शन होता है तो उस केस में क्या होता है, बॉडी ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाती है म्यूकस। ज़्यादा प्रोड्यूस होने से ये पूरे साइनस ब्लॉक हो जाते हैं। और जो ये अपर साइनस है, इसकी लोकेशन बता रहा हूँ कहाँ पर है, छुड़ने वाला है, ये पॉइंट है ना यहाँ,
इस पॉइंट पे यहाँ पर आपका आता है लास्ट का साइनस, जैसे सुपीरियर साइनस, और जब ये फील होगा तो ये पूरा का पूरा एरिया आपका इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा पेन कॉज करता है। तो जब आपके साइनस पूरे फिल हो जाते हैं, आप सुर भी करते हो, और आपको उस समय कोई स्मेल वगैरह भी कुछ आना बंद हो जाता है, क्योंकि जैसे फिल हो जाएंगे तो आपका जो भी यहाँ से जाने का होता है सिस्टम, मतलब वो बीच में कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है। बाकी यहाँ पे एक जैसे आप ज़्यादा सुर करोगे तो आपकी यहाँ पे ज़्यादा लेयर प्रोड्यूस हो जाने की वजह से जो केमिकल सिग्नल जाना चाहिए अल्फैक्टरी एपिथेलियम तक, वो जा ही नहीं पाता, क्योंकि आपके नेजल एरिया में एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा, किसका, म्यूकस का हो गया। अब इसको क्लीन करने के लिए आजकल डॉक्टर्स आपको एक तरह का नॉस्ट्रिल दिया करते हैं, जैसे कि जब आप नाक में इसको डालोगे तो वो सारा का सारा साइनस खाली करके बाहर कर दे, तभी आपको स्मेल आनी चालू होगी, उससे पहले आपको स्मेल नहीं आती। तो कभी अगर आपको लगे कि यहाँ पे बहुत इंटेंस पेन फील हो रहा है, जस्ट बिकॉज आपका जो अपर साइनस है वो पूरा फिल्ड हो चुका है, जहाँ पे खाली जगह होती है पूरी की पूरी भरी जा चुकी है। तो उसको निकालने के लिए जो सोल्यूशन आजकल के मार्केट में अवेलेबल है उन्हीं का यूज़ करना होता है, ये नहीं कि उल्टा होकर ऐसे सब काम नहीं। तो यहाँ पे चलो ये हम तो बात कर चुके थे। अब हमारे नेज़ल चैम्बर की बात हो चुकी है, हमने नेज़ल हेयर, नेज़ल एपिथेलियम की बात कर चुके हैं। अब हम इसके बाद बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जो है हमारे ट्रैकिया के बारे में। चलिए एक चीज़ समझते हैं। सबसे पहले आपको पता है यहाँ से लेके हमारे फेरिंग्स आते हैं, और यहाँ से सुनिए क्या होगा, आपको पता फ्रंट साइड में क्या होता है, ट्रैकिया होता है, और बैक साइड में क्या होता है, ईसोफेगस होता है। माने आगे की साइड हमारा ट्रैकिया, बैक साइड में होता है ईसोफेगस, हम पहले ही कर चुके हैं। अब ट्रैकिया में आप क्या देखते हो, ये आप ट्रैकिया की जो आप ओपनिंग देख रहे हो, दिस ओपनिंग विल बी नोन एज ग्लॉटिस, एंड दिस ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय अ स्ट्रक्चर नोन एज एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस से ये ढका हुआ होता है। मैं आपको बता दूं, ये इस एपिग्लॉटिस के ऊपर माने कि यहाँ पर पूरा का पूरा एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है। क्या बोलते हैं, एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो इस बॉक्स, जो इस पे पूरी बॉक्स की तरह फिट रहता है। इस बॉक्स का नाम हम रखते हैं लेरिंग्स, इसका नाम रखा जाता है लेरिंग्स, माने वॉइस बॉक्स। जो कि आप मान के चले जैसे किसी ने वाटर बोतल है, वाटर बोतल का ढक्कन खोला और वहाँ पर एक पूरा का पूरा बॉक्स रख दिया, तो आप इस तरह का मान लीजिए ये क्या है, लेरिंग्स है, जो कि आपके ट्रैकिया के जस्ट अपर सेगमेंट में देखने को आपको मिलता है। ठीक, अब ये जो बॉक्स है जिसको हम बोले लेरिंग्स कह रहे हैं, लेरिंग्स इज मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट कार्टिलेज, 8 अलग अलग कार्टिलेज से मिलके ये बना हुआ है। जिसमें से मैं आपको बताऊं, जो मेन कार्टिलेज जो भी आपके काम का है वो है थायराइड कार्टिलेज। और भी आते हैं, लेकिन अभी आपके एग्जाम सारे कट चुके हैं। ठीक है, आपके सिर्फ एक ही कार्टिलेज के नाम पूछ रहे हैं, कौन सा, थायराइड कार्टिलेज, एंड दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट कार्टिलेज इन लेरिंग्स। माने सबसे बड़ा कार्टिलेज अगर लेरिंग्स में कोई है तो यही है। थायराइड, अभी तभी आपने सुना होगा कि थायराइड की जब ग्रोथ होती है, ठीक है, इन मेल, तो उससे एक वो आता है, प्रोजेक्शन आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। एप्पल उस प्रोजेक्शन, पता ना इसको एडम्स एप्पल क्यों कहते हैं। थायराइड को एडम्स एप्पल कहने का लॉजिक सिर्फ इतना है कि जो एडम्स है, ये एडम एक साइंटिस्ट का नाम है, और एप्पल शेप, क्यों कभी आप थायराइड को देखोगे तो मैच्योरिटी फेज में ये एप्पल शेप में आता है। कैसे आता है, एप्पल शेप में, तभी इसका नाम रखा गया क्या, एडम्स एप्पल। वो प्रोजेक्शन एप्पल शेप में नहीं होता। थायराइड जिस तरह से आपके लगा होता है ना गले पे, इसको आप सीधा करोगे तो पूरा एक एप्पल का शेप बनता है, इसको क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल कहा जाता है। तो ये चीज़ है। खैर अभी हम पहले बात करते हैं।